अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इंडिया के अंदर कितने लोग वापस आ चुके हैं 2 दिन के अंदर, और अब कितने लोग आने वाले हैं, और इंडिया के लिए फ़्लाइट कुवैत से कब चालू होने वाली है, और कुवैत की गवर्नमेंट क्या कदम ख़ास उठा रही है। इलीगल लोगों के लिए बैठक भी हुई है, वो क्या हवाले से बैठक हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ बड़ी अपडेट हैं जो क्या आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं, जो कमेंट आप करते हैं उनका भी मैं आंसर करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो है कमेंट किए हैं, उनका सारों का मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। और कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि इसके अंदर मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, कुवैत में जो मरमर अल-वकील हैं उन्होंने बैठक की थी। बैठक करने के दौरान में जो इलीगल लोग कुवैत के अंदर रहते हैं उनके हवाले से बताया गया, सभी तरह से उन्होंने बताया गया कि इस तरह से हम एक मुहिम चलाएंगे जिस तरह से जो इलीगल लोग हैं कुवैत के अंदर अभी भी रहे हुए हैं, जिनके देश अभी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो हम भी जिससे वंदे भारत इंडिया का मिशन चला हुआ है, ऐसे वो भी कोई ना कोई मिशन का नाम रखेंगे, और इसी हवाले से वो भी फ़्लाइटें शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने के बाद में फ़्लाइटें अपने देश से अदर देशों के लिए चालू करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इंशाल्लाह आप जल्दी ही जो अपने देश वापस आ जाएंगे, और जल्दी ही कुवैत की सरकार की तरफ से भी शेड्यूल जारी हो जाएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, अभी जो है अगर किसी भी इलाके में आप जाते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर बिना मास्क का आप जाते हैं तो आप पे 5000 KD का जुर्माना लगेगा, 3 महीने की कैद भी हो सकती है। ये दोबारा से रिपीट किया गया है क्योंकि इसलिए काफ़ी सारे लोगों को जो है कर्फ्यू के उल्लंघन भी कर रहे हैं, और कर्फ्यू के उल्लंघनकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आप कर्फ्यू का उल्लंघन भी ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई कर्फ्यू जो है 30 तारीख के बाद में खुलेगा या नहीं खुलेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पूछते हैं कर्फ्यू खुलेगा या नहीं खुलेगा तो ये कुवैत गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो वो ये बोल रहे हैं कि हम कर्फ्यू खोलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को छूट देंगे और कुछ रूल रेगुलेशन बनाएंगे, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो ये कर्फ्यू जो है हटा दिया जाएगा, थोड़े रूल रेगुलेशन रहेंगे, और आपको बाहर निकलना होगा तो सिर्फ सिंगल आदमी को बाहर निकलना होगा, और आपको मास्क, जूते वगैरह और ग्लव्स वगैरह पहन के निकलना होगा। मार्केट भी जाना होगा तो ज़्यादा बाहर नहीं रहना होगा, ज़्यादातर आपको अपने घर पे ही रहना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से अपडेट आ रही है, जो कुवैत के अंदर अभी जो कुवैत के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपडेट ये आ रही है, जैसे ही कुवैत गवर्नमेंट जो है इजाज़त दे देगी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्दी ओपन किया जाएगा। लेकिन अभी किसी भी तरह का वो ये बोल रहे हैं कि हमने पूरी तरह से जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी कर ली है, जैसे ही हमें कुवैत गवर्नमेंट जो है इजाज़त देती है तो इंशाल्लाह हम तुरंत फ़्लाइट जो चालू करेंगे। लेकिन कुछ जगहों के लिए जो है चालू भी कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट है और आप लोगों तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर कितने लोग वापस आ चुके हैं कल परसों, और कितनी फ़्लाइटें जो है कुवैत से आई या नहीं आई, और अगली फ़्लाइट जो है कुवैत से कब आने वाली हैं, तो उसके बारे से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 19 तारीख को वंदे भारत मिशन जो चल रहा है, और इसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो है 1912 लोग 19 तारीख को आए हैं। और कहाँ से आए हैं, 11 फ़्लाइटों के ये ज़रिए आए हैं। कहाँ से आए हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो फ़्लाइट आई है वो दुबई से आई है दिल्ली के लिए, और इसमें 179 पर्सन आए हैं। दूसरी जो आई है बहरीन से आई है हैदराबाद के लिए, 175 आए हैं। तीसरी जो आई है वो कुवैत से आई है कन्नूर के लिए, और इसमें जो है 188 लोग आए हैं। यानी कि कल एक फ़्लाइट कुवैत से आ गई है, और आप भी इंशाल्लाह जल्दी ही आ जाएंगे। अगर आप कैंप में रहते हैं या किसी भी तरीके से आपने फॉर्म भर दिया है, आपके पास में वाइट पासपोर्ट आ गया, तो आप भी जल्दी आ जाएंगे। आप थोड़ा वेट कीजिए, अगर आपने प्रोसेस अपना कराया हुआ है, आगे फॉर्म वगैरह भरा हुआ है, तो आप वेट कर लीजिए। अगली जो फ़्लाइट है वो कोलालमपुर यानी कि मलेशिया से आई है कोची के लिए, इसमें 178 लोग आए हैं। तीसरी जो आई है ढाका से आई है श्रीनगर के लिए, और अगली जो फ़्लाइट है 207 लोगों को लेकर आई है मुंबई के लिए, विशाखापट्टनम के लिए। और अगली जो फ़्लाइट आई है 143 लोगों को दम्माम से कोची के लिए लेकर आई है, रियाद से लेकर आई है, और 152 लोगों को लेकर आई है। और अबू धाबी से लेकर आई है विशाखापट्टनम के लिए 148 लोगों को लेकर आई है, और
दिल्ली के लिए लेकर आइए 231 लोगों को। फ्रॉम कोलालमपुर बेंगलोर के लिए लेकर आइए, यानी कि मलेशिया से बेंगलोर और अहमदाबाद के लिए लेकर आइए, ये लेकर आइए 142 लोगों को। यानी कि इस तरह से जो लोग आए हैं वो 1912 लोग आए हैं 19 तारीख को। तो आप भी इंशाल्लाह अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको भी जल्दी नंबर आ जाएगा, और जैसे ही आपका नंबर आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और अब बात कर लेते हैं जिसमें 18 मई को जाएंगे 1205 लोग आए हैं, और जिसमें कि 6 फ़्लाइटों के ज़रिए आए हैं। और इसमें पहली फ़्लाइट जो आई है दुबई से आई थी बेंगलुरु के लिए 178 लोग, 182 लोग जो आए मस्कत से हैदराबाद के लिए, मुंबई के लिए, और 175 लोग आए अबू धाबी से कोची के लिए, 183 लोग आए दोहा कतर से, और 189 लोग आए दोहा कतर से कोलकाता के लिए। इस तरह से ये दिल्ली के लिए भी लोग आए हैं। इस तरह से हर जगह से जो फ़्लाइट कुवैत इंडिया गवर्नमेंट चला रही है वो मिशन भारत के थ्रू चला रही है। अगर आप भी किसी भी देश में रहते हैं तो इंशाल्लाह थोड़ा वेट कीजिए, और वेट करने के बाद में आपने अगर फॉर्म भरा हुआ होगा तो वो जल्द ही आपका नंबर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं काफ़ी भाइयों के जो कमेंट वगैरह आ रहे हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। एक भाई ने पूछा है क्या कुवैत में रहने वाले सभी इंडिया घर वापस जाएंगे, इस पर वीडियो बनाइए। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कुवैत में रहते हैं, अगर काम करते हैं तो अब वापस नहीं जाएंगे। इनका मैं नाम बता देता हूँ, अली मोहम्मद अंसारी ने किया था 4 घंटे पहले कमेंट। तो अगर आप कुवैत में काम करते हैं तो आप इस तरह से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि सभी लोग जो है वापस आएंगे। वो सभी लोग नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे जो नए लोग हैं वो जाएंगे, और जो उनका एग्रीमेंट होगा उनके हिसाब से कुवैत गवर्नमेंट उनको नए तरीके से रखेगी। क्योंकि नया जो है बिल पास होने वाला है, अभी पास नहीं हुआ है। 4 संसद ने जो है उनको साइन कर दिया है बिल को कि बाहर के लोगों को नहीं लेंगे, पहले कुवैत के लोगों को लेंगे, फिर जो कुवैत के सिटीज़न ने अलग लोगों से लेडीज़ से शादी किया उनके लोगों को लेंगे, फिर बाहर के लोगों को लेंगे। तो इस तरह से आप वापस नहीं आएंगे, आप काम करते रहिए बेटेंशन हो गया, और जैसे ही कोई अपडेट आता है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अगले कमेंट ले लेते हैं। ये बोल रहे हैं कब इंडिया तो कुवैत फ़्लाइट चालू होगी। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, इंडिया के लिए फ़्लाइट चालू हो चुकी है। जैसे जैसे आपका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह आप जल्दी ही आ जाएंगे। और फिर अगला कमेंट है इनका, ये बोल रहे हैं इलीगल वालों को कब भेजेंगे इंडिया, और इंडिया सरकार कब परमिशन कब देगी। फ़हीम अहमद बोल रहे हैं 35 मिनट पहले कमेंट किया इन्होंने। भाई जो है इंडिया सरकार ने आपको परमिशन दे दी है। इंशाल्लाह जैसे ही आपका नंबर आता है, अगर आप कैंप में हैं तो आप जल्दी ही इंशाल्लाह आ जाएंगे। क्योंकि कुछ फ़्लाइट मैंने जैसे आपको पहले बताया, कुछ फ़्लाइट आ चुकी हैं और कुछ फ़्लाइटों का जो है शेड्यूल जारी किया गया है। जैसे ही वो आपके पास आती हैं तो आप ज़रूर उसमें आ जाएंगे। तो ये कुछ कमेंट थे लोगों के। और अगला कमेंट है, बहुत परेशान हूँ जी, कैंप में हूँ, इलीगल को भेजो। भाई फ़्लाइट जो है चालू हो गई है, जैसा आपका नंबर आएगा जल्दी आप आ जाएंगे। तो कुछ कमेंट थे, सोचा कि आप लोगों का भी आंसर हो जाएगा और आपको भी इसका जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। جسدت صورة عودة المواطنين القادمين مع ذويهم عبر منفذ ويصيب البري أهمية كبيرة لتحاكي بذلك ما يشعر به جميع المواطنين من جهود عظيمة تبذلها دولة الكويت لمواطنيها في الداخل والخارج. نشكر صاحب السمو على بادرته الطيبة أن دخلنا نترمض عند أهلنا، وللأمانة جهود جبارة تقوم بها الحكومة بشكل عام، ما قصروا الحمد لله. راح إن شاء الله نلتزم بالأوامر اللي يعطوناها إن شاء الله من غير أي تردد. السفارة إجراءاتها ممتازة طال عمرك. سجلنا في الموقع ودقوا علينا وحددوا لنا موعد، ودقوا علينا بعدها بفترة وأخذوا أرقام السيارات، وكان تعاملهم معنا من أحسن ما يكون.
المواطنين القادمين عبروا عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن وسط استقبال وترحيب من مختلف الجهات العاملة في منفذ نويصيب، مثمنين الدور الكبير لكافة الجهات والقطاعات الحكومية. صار لي 75 يوم بالسعودية. طلعت